देखिए 21 अगस्त का जो भारत बंद है हम समर्थन करते हैं, खुले मन से समर्थन करते हैं, लेकिन आंदोलन संवैधानिक रूप से होना चाहिए, संविधान के दायरे में होना चाहिए। और ये कहते हम सक्षम हो गए, कहाँ सक्षम हो गए? हमारे घरों में असले नहीं है, लाइसेंस सरकार नहीं देती है। हम तो मांग करते हैं सरकार से भी हमारे घरों में अपनी तरफ से सरकार अपनी तरफ से लाइसेंस मुहैया कराए, हथियार मुहैया कराए सुरक्षा के लिए, क्योंकि हमारा समाज सुरक्षा नहीं कर पाता है। हमारे समाज पर जातिवादी गुंडे दबंग बनते हैं, उनका शोषण उत्पीड़न करते हैं और खुलेआम करते हैं। भाई हमारा जातीय आधार पर उत्पीड़न किया जाता है, हमें आज भी जात पात अछूत बोला जाता है, मारा काटा जाता है, हमारे लोगों की बहन बेटों के साथ बदतमीजी की जाती है, खुलेआम हमारे युवकों के बीच चौराहे पर ऐलानिए कत्ल किए जाते हैं। तो इससे भयंकर स्थिति क्या होगी अभी देश के अंदर? हमारे आदमी को बताइए, अभी आगरा में वहां लड़के को मारा गया, अलीगढ़ में ऐलानिए कत्ल हुआ, मथुरा में शिव कुमार जाटव के भाई को मारा गया, खुलेआम मारा गया और खुलेआम रेप किए जा रहे हैं। जनता दल जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, जो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है, संविधान से छेड़छाड़, संविधान से छेड़छाड़, संविधान से छेड़छाड़। जय भीम साथियों, मैं उमेश करुणा और आप देख रहे हैं बीएच न्यूज नेटवर्क। आज हम मेरठ के अंदर कचहरी परिसर में मौजूद है, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी की प्रतिमा, और यहाँ से बहुजन जनता दल जो कि हुंकार भर चुका है, SC ST जो बंटवारे में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो एक छेड़छाड़ की गई है उसको लेकर ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। और अब यहाँ से DM कार्यालय पर एक DM को ज्ञापन दिया जाएगा जो कि प्रधानमंत्री के नाम होगा। हम बात करेंगे, अतुल खोड़ावाल उनके साथ उनके समर्थक है जो कि एक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, भारी संख्या में यहाँ पर मौजूद है। ये आप देख सकते हैं जो कि अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के आरक्षण में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वर्गीकरण के खिलाफ बहुजन आक्रोश मार्च। बहुजन जनता दल खोड़ावाल ये एक दल है, और उसके बाद जाटव अतुल खोड़ावाल जी जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष है बहुजन जनता दल खोड़ावाल के। और यहाँ पर जो यानी कि मेरठ से एक चिंगारी की शुरुआत की जा रही है जो कि आरक्षण के खिलाफ ये बंटवारे का जो एक चाल चली गई है सुप्रीम कोर्ट द्वारा, और उसको लेकर यहाँ से एक चिंगारी की शुरुआत की जा रही है। मेरठ से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है भारी मात्रा में यहाँ पर। हालांकि मौसम बहुत ख़राब था, फिर भी यहाँ पर लोग इकट्ठा हुए, और अब DM कार्यालय पर जाकर ज्ञापन दिया जाएगा प्रधानमंत्री के नाम। और इसको लेकर हम बात करेंगे अतुल खोड़ावाल जी से कि आगे की क्या तैयारी है, और अभी हम थोड़ा लेट हो गए हैं, तो क्या क्या अभी तक हो चुका है यहाँ पर। जी खोड़ावाल जी, बात यह है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को बांटने का काम जो किया गया है वर्गीकरण कर उसका बहुजन जनता दल, दलित समाज के लोग, बहुजन समाज के लोग कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, विरोध करते हैं। और हम भारत सरकार से, माननीय नरेंद्र मोदी जी से निवेदन करते हैं, आग्रह करते हैं कि वो इस वर्गीकरण को, क्रीमी लेयर को पार्लियामेंट में पास कर इसको वापस लिया जाए और इस पर तुरंत रोक लगाई जाए, क्योंकि दलित समाज में सारी जातियाँ एक समूह में हैं, इसमें कोई अलग और छोटी बड़ी जातियाँ नहीं है। इन जातियों का जो उत्पीड़न होता है समूह के आधार पर होता है, किसी एक जाति के आधार पर नहीं होता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब से पहले 2004 में पंजाब के द्वारा जो रिट डाली गई थी, मजहबी सिख और वाल्मीकि समाज के द्वारा उस रिट डाली गई थी, उसको वापस कर दिया था। लेकिन वापस ये क्या करा था, भाई तुम एक समूह है, इसमें तुम अलग नहीं हो, वो अलग नहीं है, तुम्हारा जो उत्पीड़न होता है वो समूह के आधार पर होता है। इसमें जाटा हो, चमार हो, वाल्मीकि हो, धानु को और खटी को, सब एक समूह का वर्ग का हिस्सा है। लेकिन आप जो कह रहे हैं हमें पिछड़ गए हैं या हम भटक गए हैं, तो ये ऐसा नहीं हो सकता। 2004 में सुप्रीम कोर्ट ने उनको वापस लौटा दिया था, लेकिन अब दोबारा उन्होंने रिट डाली जिसपे डिसीजन 2020 में होना था, लेकिन अब 2024 में हुआ है। ये डिसीजन 1 जनवरी 2024 को आ चुका था, लेकिन देश के अंदर लोकसभा चुनाव थे, इसकी वजह से रोका गया। और अब 1 अगस्त 2024 को डिसीजन दिया गया कि अनुसूचित जनजाति में जो जातियाँ सक्षम हो गई हैं उनको क्रीमी लेयर के दायरे में लाया जाएगा, उनका आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा, और उनका नहीं, उस पूरी जाति का आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा। बताइए, आज उत्तर प्रदेश में जाटव बिरादरी को दबंग बिरादरी बताया गया है, उन्हें रईस बताया गया है, उन्हें पैसे वाला बताया गया है, जबकि उत्तर प्रदेश के अंदर
पूरे उत्तर प्रदेश में, पूर्वांचल में चले जाइए, पश्चिम में देख लीजिए, अब भी हमारे 98% जाटो समाज के लोग ऐसे हैं जिन्हें खाने को रोटी नहीं है, पहनने को कपड़ा नहीं है, रोजगार उनके पास नहीं है, नौकरियां उनके पास नहीं है, तो कहाँ सक्षम है हमारे लोग। ये फूट डालो राज करो वाली नीति जो थी अंग्रेजों के समय में, उसी नीति को यहाँ पर लागू किया जा रहा है, जिससे कि समाज के अंदर एक बिखराव हो, टकराव हो और ये समाज एकजुट ना हो सके। और इसी को देखते हुए समाज के अंदर आक्रोश है, क्योंकि कुछ जातियाँ यानी उपजातियाँ जो अपने आप में सक्षम हुई, मेहनत करके पढ़ लिख कर आगे बढ़ी, उन जातियों को दबंग बताया जा रहा है, उन जातियों को कहा जा रहा है कि सारा माल खा गए हैं, यानी कि ये फूट डालने वाली बात की जा रही है। और अब इसके बाद की क्या रणनीति है जी? इसके बाद जो ये आदेश वापस नहीं होता है और पार्लियामेंट में इसको वापस लेने का प्रस्ताव पारित नहीं होता है, तो एक बड़ा आंदोलन पूरे देश के अंदर किया जाएगा। और ऐसा आंदोलन किया जाएगा, अब से पहले तो आंदोलन छोटे रहे होंगे, लेकिन अब बहुत बड़ा आंदोलन होगा, चाहे हमें अपनी जान की कुर्बानी भी क्यों ना देना पड़े। क्योंकि जब हमारे बच्चों के पास कुछ नहीं होगा तो हम किसके लिए जिएंगे। भाई हमारा जातीय आधार पर उत्पीड़न किया जाता है, हमें आज भी जात पात अछूत बोला जाता है, मारा काटा जाता है, हमारे लोगों की बहन बेटियों के साथ बदतमीजी की जाती है, खुलेआम हमारे युवकों के बीच चौराहे पर ऐलानिए कत्ल किए जाते हैं। तो इससे भयंकर स्थिति क्या होगी अभी देश के अंदर। हमारे आदमी को बताइए, अभी आगरा में वहाँ लड़के को मारा गया, अलीगढ़ में ऐलानिए कत्ल हुआ, मथुरा में शिव कुमार जाटव के भाई को मारा गया, खुलेआम मारा गया और खुलेआम रेप किए जा रहे हैं। और ये कहते हैं हम सक्षम हो गए। कहाँ सक्षम हो गए? हमारे घरों में असले नहीं है, लाइसेंस सरकार नहीं देती है। हम तो मांग करते हैं सरकार से भी हमारे घरों में अपनी तरफ से, सरकार अपनी तरफ से लाइसेंस मुहैया कराए, हथियार मुहैया कराए सुरक्षा के लिए, क्योंकि हमारा समाज सुरक्षा नहीं कर पाता है। हमारे समाज पर जातिवादी गुंडे दबंग बनते हैं, उनका शोषण उत्पीड़न करते हैं और खुलेआम करते हैं। जी, जैसे कि आंदोलन की बात कही आपने, बड़ा आंदोलन किया जाएगा और उसको लेकर 21 अगस्त को एक कॉल दी गई है कि भारत बंद की, उसमें क्या कहना आपका? देखिए 21 अगस्त का जो भारत बंद है हम समर्थन करते हैं, खुले मन से समर्थन करते हैं, लेकिन आंदोलन संवैधानिक रूप से होना चाहिए, संविधान के दायरे में होना चाहिए। हम संविधान का और कानून का पालन करने वाले लोग हैं, हम कोई किसी हिंसा की समर्थन नहीं करते हैं। देखिए यहाँ पर साफ कर दिया गया है कि 21 अगस्त को जो आंदोलन होगा, जो एक भारत बंद का आह्वान किया गया है, कि वह शांतिपूर्वक किया जाए, आंदोलन में कोई हिंसात्मक रूप ना ले, इस तरीके का अतुल खोड़ावाल जी का कहना है। और अब आगे जो ये डीएम कार्यालय पर जाएंगे उसको हम आपको दिखाएंगे। देखते रहिए BH न्यूज़ नेटवर्क। धन्यवाद।